नमो नमः शिष्यों, उजोत ई लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया वीडियो शुरू कर रहे हैं और आज हम लोग जो पढ़ा रहे हैं वो अनुवाद के दृष्टिकोण से यह वीडियो है, क्योंकि हम जानते हैं कि अनुवाद भी आपका बहुत आवश्यक है और अनुवाद के लिए 5 तत्वों का जरूरी है। सबसे पहले कर्ता ज्ञानम, दूसरा क्रिया ज्ञानम, तीसरा कारक ज्ञानम, चौथा प्रत्यय ज्ञानम और 5वां आपका अव्यय ज्ञानम। ये 5 चीज को अगर आप जान जाइएगा तो आपसे अनुवाद बनने लगेगा। तो आज हम लोग इसी में पहला कर्ता ज्ञानम को सीखेंगे, क्योंकि कर्ता आप जानेंगे तो क्रिया जानेंगे और कर्ता और क्रिया जानेंगे तो अनुवाद का आप आधा जान जाएंगे। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग विस्तृत रूप से कर्ता के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगे। आप लोग जानते हैं कि कर्ता 3 पुरुष में बढ़ता है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और लिंग भी जानते हैं कि 3 है, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। और संस्कृत में वचन 3 होता है। हिंदी और अंग्रेजी में वचन 2 है, परंतु संस्कृत में वचन 3 है। हम लोग सबसे पहले एक वचन और बहुवचन पढ़ेंगे ताकि आपको सरल अनुवाद लगे और आप खेल खेल में संस्कृत में अनुवाद बनाना सीख जाएं। मेरे प्यारे शिष्यों, आप लोग भी चाहते हैं कि कम से कम मेहनत में, कम से कम समय देने पर भी अच्छा से अच्छा अंक बोर्ड में आ जाए, और उसी पद्धति को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। और अभी जो मैं बतला रहा हूं इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि आप सरल रूप में छोटे छोटे वाक्य को यदि आप चाहें तो संस्कृत में बोल भी सकते हैं, क्योंकि आज भारतवर्ष में संस्कृत बोलने की भी बहुत सी व्यवस्थाएं हो रही हैं। अनेक संस्थाएं संस्कृत को बोलना भी सिखा रही हैं। हम लोग भी आगे के वर्गों में संस्कृत संभाषण वर्ग का भी वीडियो बनेगा और आप लोगों को संस्कृत बोलना सिखाया जाएगा। तो आए हम लोग अब कर्ता ज्ञानम के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करें। कर्ता में आप जानते हैं कि रूप से ही कर्ता होता है, और इसमें मुख्य रूप से सर्वनाम को हम लोग पहले देखेंगे, संज्ञा उसके बाद देखा जाएगा। जैसे मान लिए कि वह लड़का पढ़ता है, वे दोनों लड़के पढ़ते हैं, वे सब लड़के पढ़ते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूं, हम दोनों पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। मेरे प्यारे शिष्यों, मैं एक बात यहां अवश्य कह देना चाहता हूं कि अंग्रेजी में या हिंदी से संस्कृत में थोड़ी सी भिन्नता है। अंग्रेजी का प्रथम पुरुष जो है वह संस्कृत में उत्तम पुरुष होता है, और अंग्रेजी का 3rd पर्सन संस्कृत में 1st पर्सन होता है। आप जानते हैं अंग्रेजी में 1st पर्सन में आई और वी होता है, 2nd पर्सन में यू होता है, और 3rd पर्सन में ही, सी और इट होता है, परंतु और बहुवचन में दे होता है। परंतु संस्कृत में प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब होते हैं। ये सब आप लोगों को मैं बता दिया। अब इसको थोड़ा सा आप लोग पुनः एक बार देखें, और जो आपको लिखने की इच्छा हो उसको आप लिख भी सकते हैं, क्योंकि लिखने से आप शुद्ध लिखेंगे और बोर्ड परीक्षा में लिखित परीक्षा होती है, इसलिए लिखने का भी अभ्यास करना है। आए अब हम लोग देखें कर्ता ज्ञानम। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कर्ता ज्ञानम। अभी मैं आपको पहले बताया कि इसमें प्रथम पुरुष है, तो सबसे पहले हम लोग प्रथम पुरुष का ज्ञान प्राप्त करेंगे, और प्रथम पुरुष में भी एक वचन को हम लोग देखेंगे, और एक वचन को पुनः हम लोग 3 लिंगों में बांटेंगे, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यहां आप देखें, थोड़ा सा ध्यान दें। अब यह लड़का पढ़ता है, मान लीजिए अनुवाद आ जाए छोटा सा, यह लड़का पढ़ता है। अगर आप यह का ही संस्कृत नहीं जानेंगे तो अनुवाद आपको भारी लगेगा। तो बहुत से लड़के हैं, वह लड़का पढ़ता है, वे दोनों पढ़ते हैं, जानते हैं, परंतु यह नहीं जानते हैं। और इसमें हम लोग का भी दोष है कि हम शिक्षक भी इसको नहीं बताए हैं। परंतु मैं यहां आपको चाहता हूं कि वह लड़का पढ़ता है, यदि अनुवाद आएगा तो यह लड़का पढ़ता ही अनुवाद आ सकता है। इसलिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे यह का संस्कृत ये सा होता है, स्त्रीलिंग में ऐसा होता है, और नपुंसक लिंग में एतत् होता है। और एक और इसका संस्कृत होता है जो आप लोग पुस्तकों वगैरह में देखे होंगे, अयम पुल्लिंग के लिए
यम स्त्रीलिंग के लिए और इदम नपुंसकलिंग के लिए। अब यहां ध्यान देना है, सही दोनों है, परंतु आप अगर ऐसा एतत् का प्रयोग करेंगे तो यह सरल है। क्यों? क्योंकि अकारांत शब्द पुल्लिंग होते हैं, और जैसे बालकः, रामः, मोहनः, तो एषः बालकः गच्छति, एषः बालकः पठति, एषः बालकः लिखति, सुनने में बहुत सरल है। और आकारांत या दीर्घ इकारांत शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो एषा बालिका लिखति, एषा बालिका हसति, एतत् फलम मधुरम अस्ति, इदम फलम के अपेक्षा एतत्, अर्थात अकार विसर्ग वाले शब्द एक वचन में प्रायः पुल्लिंग होते हैं। आकारांत आ या दीर्घ ई रहेगा तो वह स्त्रीलिंग होगा, और उसी तरह हलंत रहेगा तो वह निर्जीव होगा, नपुंसकलिंग होगा। तो यह का जान गए। और समीप के लिए समीपस्य कृते एषः, यदि कोई आपके नजदीक है तो एषः, एषः बालकः पठति, एषः बालकः लिखति, एषः बालकः धावति, समीपस्य कृते अर्थात समीप के लिए। उसी प्रकार अगर नजदीक में लड़की है तो एषा बालिका। इसी प्रकार आप देखें, अच्छा दूर के लिए आप देखें, जैसे दूर है तो सह बालकः पठति, दूर के लिए हो जाएगा, स्त्रीलिंग में होगा सा बालिका पठति, निर्जीव में तत्फलम पतति, अर्थात वह फल गिरता है। तो ये आपको कर्ता के द्वारा केवल अगर लट लकार में क्रिया लगा देंगे तो छोटे छोटे अनुवाद आपको बनने लगेगा, ये आधार है। इसी प्रकार हम देखें, अब प्रश्न होगा कौन लड़का पढ़ता है, तो कह बालकः पठति, कौन लड़की पढ़ती है, का बालिका पठति, कौन फल गिरता है, किम फलम पतति। इस प्रकार से देखिए प्रश्न हुआ कह पठति तो एषः पठति, का पठति एषा पठति, का गच्छति तो एषा गच्छति, किम पतति एतत् फलम पतति। उसी तरह कह बालकः गच्छति, सह बालकः गच्छति, दूरी कृते, दूर के लिए कह बालकः गच्छति तो सह बालकः गच्छति, सा बालिका गच्छति, किम वृक्षात् पतति तो तत् फलम वृक्षात् पतति। देखिए अभी आप लोग जो सुन रहे हैं लग रहा है कि अनुवाद एकदम हल्का है, और आपको अनुवाद भी समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रहा है? क्योंकि आप कर्ता आपका स्पष्ट होते जा रहा है, कर्ता की जानकारी होती जा रही है। इसी प्रकार जो पढ़ता है वह राम है। देखते जाइए आप लोग, तो यह पठति, इसमें खाली ती लगा देंगे तो स हो जाएगा, सह, यह पठति सह रामः अस्ति। यहां भी आप देख सकते हैं, यह पठति सह रामः अस्ति। तो ये क्या करता है, दो वाक्य को जोड़ता है। उसी प्रकार या लिखति सा बालिका अस्ति, यत फलम पतति तत् मधुरम फलम अस्ति, अर्थात जो का संस्कृत पुल्लिंग में यह होगा, स्त्रीलिंग में या होगा, निर्जीव में यत होगा। इसी प्रकार एक का होगा पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, निर्जीव में एकम होगा। आप भवान भवती, इसको हम लोग अनुवाद में और विस्तृत रूप से बाद में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हम लोग कर्ता ज्ञानम में केवल शब्द को हम लोग देख रहे हैं कि कौन एक वचन है और उसमें यह वह कौन। देखिए इतना कर्ता आप लोगों को एक वचन में है। मेरे प्यारे शिष्यों, आप लोग खुद जानते हैं कि इतना आप आज के पहले इतना कर्ता एक वचन में आप नहीं जानते थे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलिए तब हम लोग आगे बढ़ें। एक वचन जान गए, अब एक वचन को हम लोग बहुवचन में जानेंगे। यहां देखिए मैं थोड़ा सा अलग हटके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि आप सामान्य पढ़े हैं, एक वचन द्विवचन बहुवचन को पढ़े हैं और छठा से पढ़ते हुए दसम वर्ग तक आ गए, लेकिन अभी भी आपको बहुत सा शब्द की जानकारी नहीं है। मैं अंग्रेजी की तरह सरल पद्धति से यहां एक वचन को बहुवचन के साथ पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको याद करने में सरल हो और आप अनुवाद बनाते समय कहीं कोई समस्या नहीं हो। क्योंकि आप अंग्रेजी में जानते हैं बॉयज बॉयज, गर्ल्स गर्ल्स जानते हैं। उसी प्रकार यहां देखिए, एषः बालकः पठति, तो यह लड़का पढ़ता है, तो एते बालकाः पठन्ति। मान लीजिए यहां पर बहुत से लड़के हैं तो एते बालकाः पठन्ति हो जाएगा। उसी प्रकार दूर है, वह लड़का पढ़ता है तो वह का हो गया सह, और अगर बहुत से लड़के हैं तो बहुवचन होगा ते।
ते पठंती। और एक बात जान जाइए, यहां पर ही मैं आपको बता दे रहा हूं, क्योंकि सबसे छोटा अनुवाद वर्तमान काल में होता है, लट लकार में होता है, तो जितना भी एक वचन में है उसके क्रिया के अंत में ती लगा देंगे, और जितना भी बहुवचन में है अंति लगा देंगे, अर्थात एक वचन में पठती, बहुवचन में पठंती। यहां खाली आपको यही जानना है, पठती, पठंती, गच्छति, गच्छन्ति, लिखती, लिखंती, तो केवल आपको स्ट्रक्चर, कर्ता और क्रिया की जानकारी हो जाएगी। जैसे अब हम लोग आगे बढ़े तो अब स्त्रीलिंग में आए, यह लड़की पढ़ती है तो ऐसा बालिका पढ़ती, वे सब लड़कियां पढ़ती हैं तो एता। तात्पर्य स्त्रीलिंग में यह का ऐसा होगा एक वचन में, बहुवचन में एता होगा, ये सब। उसी तरह देखिए, वह का सा होगा, बहुवचन में ता होगा, ता मतलब वे सब लड़कियां। इसी प्रकार हम लोग नपुंसक लिंग में देखें, एतत, एतत, एतानी। उदाहरण अगर आप देखना चाहते हैं, एतत, एतत कृष्ण फलकम अस्ति, यह ब्लैक बोर्ड है। एतानी कृष्ण फलकानी संति, मान लीजिए बहुत सा ज्यादा बोर्ड रहेगा तो एतानी कृष्ण फलकानी संति हो जाएगा। उसी प्रकार तत् मधुरम फलम अस्ति, वह मीठा फल है। तानी मधुरानी फलानी संति, अर्थात तत् का बहुवचन तानी होगा। कहने का तात्पर्य है, यह का एक वचन ऐसा, बहुवचन एते, सह एक वचन में है, ते बहुवचन में वे सब। उसी प्रकार स्त्रीलिंग में ऐसा, एताह, सा, ताह, इस तरह याद करेंगे तो बहुत सरल रूप में याद हो जाएगा। एतत, एतानी, तत्तानी, क्योंकि बहुत से इसमें लड़के हैं जिनको इसी चीज की जानकारी नहीं है, और एक कर्ता ज्ञान के जानकारी नहीं रहने के कारण अनुवाद नहीं बन पाता है। अब हम लोग एक वचन को द्विवचन भी देखेंगे, क्योंकि संस्कृत में एक वचन और द्विवचन भी होता है। जैसे कह का कौ, कह बाल का गच्छति, कौ बाल कौ गच्छतः, कौ हो जाएगा, यह का यौ। उसी तरह का के हो जाएगा, के माने कौन दोनों, यह का ए जो दोनों, किम के का हुआ कौन दोनों, यत ए, भवान भवन्तौ, भवती भवत्यौ। इस प्रकार से एक वचन को हम लोग द्विवचन में बदले। अभी जो आप लोग अभी मैं बता रहा हूं, केवल यह बता रहा हूं कि कर्ता में एक वचन में क्या होगा संस्कृत, उसका बहुवचन क्या होगा, उसका द्विवचन क्या होगा। तो ये आप लोग प्रथम पुरुष को पढ़े, और प्रथम पुरुष में ही संख्या पर आधारित बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जानते हैं संख्या मात्र 4 ही महत्वपूर्ण है, बाकी 5 से जेल का तेल चल जाता है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं 1 2 3 4, भैया बनो होशियार। होशियार आप ये चारों में बन जाइएगा, अर्थात 1 से 4 तक संख्या पर अगर आपको अनुवाद आ जाएगा बनाने, और इसका आप संस्कृत जान जाइएगा, तो संस्कृत में अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं होगा। और बोर्ड में आपको 1 2 3 4 पर आधारित अनुवाद खूब पूछा जाता है। जैसे आप देखिए, एक लड़का पढ़ता है, एकह बालकः पठति, एकह बालकः पठति। एक लड़की पढ़ती है, एका बालिका पठति। एक फल गिरता है, एकम फलम पतति। यहां पर एक बात और आप समझ लीजिए, एकह बालकः, एका बालिका, एकम फलम। देख रहे हैं, दोनों में समान विभक्ति लग रहा है, समान वचन में है। जैसे द्वौ बालकौ गच्छतः, तो पुल्लिंग के लिए द्वौ, स्त्रीलिंग के लिए द्वे होगा, और नपुंसक लिंग के लिए द्वे हो जाएगा। इसी प्रकार 3 का त्रयः, ये बहुवचन है, ये दोनों बहुवचन है, ये द्विवचन है, और ये एक वचन है। यहां आप थोड़ा लिख भी सकते हैं, एक वचन, क्योंकि एक का बोध कराता है, 2 द्वि का बोध कराता है, इसलिए द्विवचन है। और 2 से अधिक के लिए हम जानते हैं बहुवचन होता है, तो 3 और 4 आपका बहुवचन है। इस प्रकार से आप जान गए, यानी एकह बालकः गच्छति, एका बालिका लिखति, एकम फलम पतति। हिंदी भी समझ में आ रहा है, एक फल गिरता है का एकम फलम पतति। आप अभी जो एक ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, अनुवाद का आधार आपको मिल रहा है, और अनुवाद के लिए कर्ता की जानकारी अति आवश्यक है। इसी प्रकार 2 का द्वौ, द्वे द्वे, त्रयः तीसरः त्रीणि, चत्वारः चतस्रः चत्वारि। अब
अभी तक जो मैं बताया वो केवल प्रथम पुरुष को बताया, प्रथम पुरुष के एक वचन को मैं बतलाया। आप जानते हैं एक वचन में बहुत विस्तृत रूप से मैं आपको जानकारी दिया, उसको मैं बहुवचन में परिवर्तित किया और उसको द्विवचन में परिवर्तित किया, और साथ साथ संख्या पर आधारित मैं आपको बताया कर्ता ज्ञानम के बारे में विस्तृत रूप से। अब आप जानते हैं कि इसके बाद मध्यम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष में ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग का अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ती हो। निर्जीव को तो हम कहेंगे नहीं कि तुम खाते हो, बोलिए पंखा को कहेंगे कि आप खाते हैं। इसलिए निर्जीव के साथ यहां प्रयोग नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब कि मध्यम पुरुष में एक वचन में केवल तुम होता है, और तुम के साथ आपको मैं जब धातु रूप पढ़ाऊंगा, क्रिया ज्ञानम पढ़ाऊंगा तो बतलाऊंगा कि उसमें सी लगता है, तो तुम पढ़ते हो तुम पढ़ सी हो जाएगा। द्विवचन में युवाम तुम दोनों, और बहुवचन में युवम तुम लोग होता है। इसी प्रकार उत्तम पुरुष में के एक वचन में अहम होगा, द्विवचन में आवाम होगा, बहुवचन में वयम होगा। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये जो हुआ कर्ता ज्ञान आप जान गए, तो कर्ता ज्ञानम के माध्यम से अगर खाली लट लकार में, लट लकार जिसको वर्तमान काल कहते हैं, उसमें आप चूंकि छठा से संस्कृत पढ़ते हुए दसम वर्ग तक आप लोग आ गए हैं, और लट लकार और लीट लकार नीचे के वर्ग में शिक्षक लोग कहते हैं पढ़, बोलो जी लट लकार, तो पढ़ती पढ़ता पठंती, पढ़सी पढ़ता पढ़ता, पठामी पठावा पठामा आप लोग सुने होंगे। अर्थात अपने लिए हम कहते हैं अहम, अहम के साथ हम कहते हैं कि मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा, हम लोग पढ़ते हैं वयम पठामा। और मध्यम पुरुष में तुम दोनों तुम लोग होता है। तुम पढ़ते हो तुम पढ़सी, तुम दोनों पढ़ते हो वाम पढ़ता, तुम लोग पढ़ते हो यम पढ़ता। अब मैं पढ़ता हूं अहम पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं आवाम पठावा, हम लोग पढ़ते हैं वयम पठामा। और प्रथम पुरुष में तो आप जानते हैं वह पढ़ता है सह पढ़ती, वे दोनों पढ़ते हैं तव पढ़ता, वे लोग पढ़ते हैं ते पठंती। इस प्रकार धातु रूप आप देखते हैं कि अगर क्रिया ज्ञानम जो मैं इसके बाद आप लोगों को विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा धातु क्रिया ज्ञान में, तो एक कर्ता और एक कर्ता, जैसे आप अंग्रेजी में जानते हैं SSPP मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो ये वर्ब आप कब जानेंगे? जब आप क्या जानेंगे? कर्ता जानेंगे कि सिंगुलर कर्ता प्लूरल कर्ता। तो एक वचन बहुवचन द्विवचन की कर्ता की जानकारी जब तक नहीं रहेगी तब तक आप उसका क्रिया के साथ सुमेल नहीं करा पाएंगे। जब क्रिया के साथ सुमेल नहीं करा पाएंगे तो आप बीच में कारक भी सही है, प्रत्यय भी सही है, अन्य उदाहरण भी सही है, तो भी आपको अंक नहीं आ सकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि कर्ता ज्ञानम एक पाठ जो है बहुत छोटा है, इसको आप समझ गए और आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इसको पुनः मैं संक्षेप में इसकी पुनरावृत्ति करा देना चाहता हूं, पुनः आप समझें। कर्ता ज्ञानम को हम पुरुष में 3 पुरुष में बांटेंगे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में हम देखेंगे कि इसमें भी वचन को देखेंगे तो वचन 3 होता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन के में हम देखेंगे कि लिंग 3 है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग। इस प्रकार प्रथम पुरुष एक वचन के कर्ता पर हम विचार करेंगे तो यह का ऐसा एतत हो जाएगा, वह का सह सा तत् हो जाएगा, कौन का कह का किम हो जाएगा, जो का यह या यत हो जाएगा, आप शब्द का आप पढ़ते हैं भवान भवती हो जाएगा। और निर्जीव में आप यहां समझिए कि आप क्या करते हैं, तो पूछेंगे निर्जीव से नहीं पूछेंगे, इसलिए निर्जीव में आपका संस्कृत नहीं होता है और एक का संस्कृत हो जाएगा एकह एका एकम। इस प्रकार से मैं पुनः एक वचन की पुनरावृत्ति करा दिया। एक वचन बहुवचन में आप देख सकते हैं ए सह एते, सह ते, कह के, यह ए, भवान भवन्तः, भवती भवत्यः, इस प्रकार होता है। और द्विवचन में आप देख लिए। इस प्रकार से आप लोगों को कर्ता ज्ञान को मैं अच्छे ढंग से पढ़ा दिया, परंतु इसको आपको याद करना है। याद करने से अधिक इस पर आपको वाक्य बनाना है। देखिए अंग्रेजी में भी आपको अगर मिलता है आई से, अगर शिक्षक कहते हैं आई से एक वाक्य बोलो तो आप कहते हैं आई एम ए वेरी गुड बॉय सर,
उसी प्रकार अहम से अगर कोई पूछता है तो आपको याद रखना होगा, अहम के साथ क्रिया में आमी लगता है, अहम पठामी। देखिए, अन्य के लिए, दूसरे के लिए क्रिया के अंत में ती लगाएंगे, जैसे सह पठती, ऐसा पठती, भवान पठती, राम पठती, अहम बालका पठती, न बालिका पठती, परंतु अहम पठामी। अहम पठामी वयम पठामा, अब वयम हो जाएगा तो पठामा हो जाएगा, ऐसा पठती एते पठंती हो जाएगा। इस प्रकार से आज मैं अनुवाद का आधार आप लोगों को बतलाया, क्योंकि जब तक आधार मजबूत नहीं होगी महल मजबूत नहीं होगा। आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद शिकागो सम्मेलन में बतलाए थे, जहां पर गीता को सबसे नीचे रख दिया गया था अपमान के लिए, लेकिन वे जब गए तो लोगों को बताए विश्व के सभी धर्मों में हिंदू धर्म श्रेष्ठ है, गीता सबसे नीचे रखने योग्य है, क्योंकि यही सभी धर्मों का आधार है। इसी प्रकार अनुवाद का आधार, संस्कृत का आधार कर्ता ज्ञानम है। कर्ता यदि आप जान जाएंगे तो आपको क्रिया जानना पड़ेगा, तब कारक के सूत्रों का प्रयोग होगा और तब आपका प्रत्यय है और अव्यय है। इस प्रकार से सनहि कन्या सनहि पंथा सनहि पर्वत लंघनम सनहि विद्या सनहि वित्तम पंचेतानि भवति सनहि सनहि, अर्थात धीरे धीरे क्रमानुसार आप संस्कृत में जो दिमाग में आप बैठाए हुए हैं, जो अति सरल है उसको आप समझ रहे हैं कि भारी है, उसको सरलाति सरल करके यहाँ पर ज्ञान मिलेगा और आपको 100% अंक संस्कृत में आ जाएगा। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। नमस्कार, उजोत ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रजनीश प्रियदर्शी। दोस्तों, बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए उजोत लेकर आया है कंप्लीट वीडियो कोर्स, जहां हमारे अनुभवी शिक्षक आसान भाषा में सभी विषयों का आपके सिलेबस के अनुसार तैयारी करवाएंगे, जिससे कि मैट्रिक की परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।